हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जब तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, बहुत ज्यादा लॉयल रहोगे, केयरिंग रहोगे, तो तुम्हारी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सी लड़की आ जाएगी जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। सच तो ये है कि जब तक आप उसके बिहेवियर को समझ नहीं पाते हो ना कि वो एक्चुअल में चाहती क्या, वो जैसा कर रही है वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अट्रैक्शन कभी लॉजिकल होता ही नहीं है, अट्रैक्शन होता है साइकोलॉजिकल। तब तक कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना ज्यादा पैसा दिखा लो, जो आप अभी कर रहे हो, बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप यही नहीं समझ पाओगे ना कि उसे चाहिए क्या, वो एक्चुअल में क्या सोच रही है, उसका जो बिहेवियर होता है, जो साइकोलॉजी होती है, वो नहीं समझोगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 फीमेल वीकनेसेस के बारे में बताऊंगा। ये हम समझेंगे उसे मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उसके मैनिपुलेशन से बचाने के लिए। सबसे पहली वीकनेस होती है इमोशनल स्टेबिलिटी इक्वल टू पावर। लड़की आपको बार बार टेस्ट करेगी, कभी मूड स्विंग से, कभी ड्रामा से, कभी साइलेंस से, लेकिन हीरो वही बंदा बनता है जो कि रॉक की तरह स्टेबल रहता है। लड़की एक लहर की तरह आती है, बार बार आपको हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर वो देखती है ना कि इसे मेरे मूड स्विंग से, इसे मेरे जिसे कहते हैं फालतू के जो ड्रामा होते हैं साइलेंस से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो खुद ही हिल जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन आती है कि ही इज द डिफरेंट गाय, ये बंदा अलग है। और भाई हमेशा याद रखो, इमोशनली रिएक्टिव बनना सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है। चाहे वो रिजेक्शन हो, चाहे कोई आर्ग्यूमेंट हो, शांति से हैंडल करो, दैट्स द रियल मैस्कुलिन एनर्जी। और जिन भाइयों को ये लगता है ना कि सॉरी बोल देने से अट्रैक्शन दोबारा से मिल जाता है, तो मैं उन्हें बता देता हूं कि अट्रैक्शन हमेशा सिंपैथी को लेकर आता है, और जो होता है सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर होता है। तो सॉरी बार बार हर बात पे, छोटी छोटी बात पे बोलना बंद कर दो। एपोलॉजी आप एक बार मांग सकते हो, नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, इस तरीके से जिसे कहते हैं आप बिहेव करो, खुद को जिसे कहते हैं फोकस में लेकर आओ। जितना ज्यादा आप रॉक की तरह स्टैंड करते हो, उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है। दूसरी वीकनेस होती है स्कैरसिटी इक्वल टू डिजायर। एक क्लाइंट का मेरे पर मैसेज आता है कि वो एक लड़की को डेट कर रहा था। स्टार्टिंग में मतलब दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे थे, वो भी फुल अटेंशन दे रही थी, ये भी 2-3 घंटे 4-4 घंटे ऑफलाइन ऑनलाइन लगा पड़ा है। लेकिन 2-3 महीने बाद क्या हुआ, अचानक से एक दिन उसने उसे कॉल करा, लड़की ने कॉल नहीं उठाया, 2 कॉल करी नहीं उठाया, 3 कॉल करी नहीं उठाया, चौथी बार फिर भी उसने कॉल करा। मतलब वो इतना ज्यादा वेला हो चुका था, इतना ज्यादा दिखे पागल हो चुका था उसके पीछे कि वो चौथी बार भी कॉल कर रहा है। लेकिन उस चौथी बार भी उसने उठा लिया। लेकिन उठाने के बाद क्या हुआ, उसकी रिस्पेक्ट तो चली गई ना। अब उसको ने दिखा दिया कि मैं तो मतलब बिल्कुल ही पगला सा गया हूँ, और वहीं से उसकी जो एनर्जी है ना वो मिस्टीरियस नहीं रही, और वहीं से गेम खत्म हो गया। जो अट्रैक्शन का गेम होता है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। देखिए भाई, लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट तभी बढ़ती है जब वो उस चीज़ को, जो आपकी अटेंशन है ना, आपका टाइम है, उसे अर्न कर रही होती है। उसको जिसे कहते हैं आप यूं ही लुटा नहीं दे रहे हो कि आप भर भर के टाइम दिए जा रहे हो, अटेंशन दिए जा रहे हो, और सामने वाला बंदा आपको जिसे कहते हैं वैल्यू उतनी नहीं दे रहा है। एक समय पर भी जब वो सामने से सब कुछ ही कर रही हो ना, 2 बार मैसेज आ रहा है, 4 बार मैसेज आ रहा है, तब भी आप 1-2 बार इग्नोर जरूर से ही करो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी दिखने चाहिए। 1-2 बार वैनिश कर दो। जहां पर आप पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाते हो तो इजीली रिप्लेसेबल बन जाते हो, और जो कहते हैं अट्रैक्शन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो आगे से ध्यान रखो, जितना आप साइलेंस को क्रिएट करते हो, अगर वो जिसे कहते हैं साइलेंट होने के बाद आपके बारे में सोच रही है ना, तो आप ऑलरेडी गेम को जीत चुके हो। लेकिन जो स्टार्टिंग में सारी लड़की गलती करते हैं ना, कि जब अटेंशन पूरी तरीके से मिल रही है तो स्कैरसिटी बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, फुल अटेंशन देना शुरू कर देते हैं 4-4, 5-5 घंटे। वो गलती आप बिल्कुल मत करो। वो जिसे कहते हैं उसकी सबसे तगड़ी वीकनेस है स्कैरसिटी। थर्ड वीकनेस होती है वॉइस एंड प्रेजेंस, योर अनस्पोकन वेपन। आपको कोई भी कोई 6 पैक की जरूरत, बहुत ज्यादा एस्थेटिक बॉडी होने की जरूरत नहीं है, लुक्स भी आपका इतना ज्यादा ठीक ठाक नहीं है, तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन आपकी जो वाइब है ना, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। आपको एक स्टिल बॉडी लैंग्वेज को शो करना है, नहीं आप इतना ज्यादा इधर उधर देखोगे बात करते समय, ना ही नीचे देखोगे, अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं दिखना है। क्योंकि जो सॉफ्ट वॉइस होती है उसका मतलब होता है इनसिक्योरिटी, लेकिन जो डीप और काम वॉइस होती है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करती है, वही रियल अट्रैक्शन को लेकर आती है। क्योंकि लड़की हमेशा फील करना चाहती है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को। वो देखना चाहती है जिस बंदे से मैं बात कर रही हूँ वो कितना ही काम टोन को रख के मेरे साथ बात कर रहा है, किस तरीके से मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, और कितना ज्यादा अच्छे से जिसे कहते हैं काइंडली बिहेव कर रहा है। वही चीजें उससे जिसे कहते हैं अट्रैक्ट करती हैं। देखो, मैं एक बहुत ही ज्यादा आपको सीक्रेट बताता हूँ, आज बहुत ही ज्यादा रिवील कर दे रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होते हैं आपका बिहेवियर, आपका एक्शन। वो क्या होता है, जिसे कहते हैं लड़का सोचता है ना कि मैं इंप्रेस करने के लिए लुक्स पे ध्यान दे दूंगा, अच्छे से कपड़े पहन लूंगा, पैसा दिखा दूंगा, वो चीज अट्रैक्ट करेगी। नहीं, वो चीज अट्रैक्ट नहीं करती है। किस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो, किस तरीके से आप फर्स्ट मूव ले रहे हो, टेक कर रहे हो, किस तरीके से आप रिस्पेक्टेड जिसे कहते हैं फील करा रहे हो, स्पेशल फील करा रहे हो, वो चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं लड़की के लिए। उसे पता है कि लुक्स तो लड़कियों का गेम होता है, लड़कियां लुक्स पे ज्यादा फोकस करती है। मैन के लिए मैस्कुलिन एनर्जी कब दिखती है, जो वो अपनी लाइफ में जो कहते हैं बहुत ही कंट्रोल दिखता है, उसकी लाइफ में कोई पर्पस दिखता है। यही सीक्रेट होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी लड़की से
बात कर रहे हो ना, तो कभी भी अपनी टोन को बहुत ज़्यादा रश में मत लेकर जाओ, कभी भी अचानक से हंसो मत, कामली और डीप वॉइस के साथ बात करो, रिलैक्स होकर, कि उसे भी फील हो कि हाँ ये बंदा खुद में सेंटर्ड है, खुद में कंट्रोल्ड है। फिर आप देखोगे कि वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगी, फिर चाहे उसे समझ में आए या फिर ना आए। फोर्थ नंबर की वीकनेस होती है पावर ऑफ वॉकिंग अवे। अब जब लड़की से ब्रेकअप हो रहा होता है ना, लड़की सामने से छोड़ रही होती है, तो लड़कों के दो तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं। पहला होता है नाइस गाय वाला रिएक्शन, वो क्या करता है, बैगिंग करना शुरू कर देता है, बहुत गिड़गिड़ाने लगता है, रोने गाने लगता है, लॉजिक देने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतने एफर्ट्स डाले हैं, तुम्हें ये गिफ्ट दिए, पास्ट में हमने कितने ज्यादा अच्छे मोमेंट्स बिताए, उसके बारे में भी तो थोड़ा सोचो, मुझे छोड़कर प्लीज मत जाओ, मैं तो कितना ज्यादा अच्छा लड़का हूँ, लॉयल रहा हूं मैं हमेशा तुम्हारे साथ, मैं तो आर्ग्यू भी नहीं करता। बट इन सारे रीजन की वजह से वो कभी भी रुकती नहीं है, और उसकी रिस्पेक्ट जो होती है ना, उल्टा उसकी नजरों में थोड़ी बहुत भी बची होती है, वो भी चली जाती है। लेकिन मैस्कुलिन मूव पता है क्या होता है, साइलेंटली खुद को वॉक अवे कर देना, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी से कहते हैं फालतू की चीजें क्रिएट करे। जब आपको रिस्पेक्ट ना मिल रही हो ना, सामने से वो मैनिपुलेट कर रही हो और जिसे कहते हैं आप पर बिल्कुल ध्यान ना दे रही हो, अटेंशन ना मिल रही हो, तो आप साइलेंटली जिसे कहते हैं वॉक अवे कर जाओ। यही सबसे बड़ी रियल मैस्कुलिनिटी होती है, क्योंकि जब बंदा बहुत ही गिड़गिड़ाता है तो रिस्पेक्ट को खो देता है। वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप रह जाते हो तो आप दिखाते हो कि आई नीड हर, लेकिन आप छोड़ के चले जाते हो ना, साइलेंटली वॉक अवे कर जाते हो, तो आप दिखाते हो कि आई कंट्रोल माई लाइफ। और लड़की भी आपकी तभी वैल्यू करती है जब आप साइलेंटली वॉक करना जानते हो। उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे छोड़ भी सकता है, इसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ नंबर की वीकनेस होती है मैन ऑन द मिशन। सबसे बड़ा टर्न ऑन आपको पता है क्या होता है, वो होता है डायरेक्शन। जिस लड़की की लाइफ में कोई गोल नहीं होता है ना, वो दिन भर बस पड़े रहकर नेटफ्लिक्स देखता रहता है और वीकेंड्स पे उसे फालतू के बोरिंग से टेक्स्ट भेजता रहता है, क्या कर रही हो, कैसी हो। तो वो चीज उसे कभी भी जिक्र टर्न ऑन नहीं करती है, वो टर्न ऑफ होती है सबसे बड़ा, और वो अनअट्रैक्टिव बन जाता है, वो कभी अट्रैक्टिव नहीं कर पाता है। लेकिन जो बंदा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है ना, उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन होता है, कोई मिशन होता है, इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा होता है, और जब खाली टाइम मिलता है ना, जो एक्चुअल में उसका मन करता है बात करने का, तभी बात करता है। तो वही रियल जिसे कहते हैं अट्रैक्शन को पैदा करती है, वही इमेजिनेशन को क्रिएट करती है कि अपनी लाइफ में और भी चीज़ें एक्साइटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के पीछे भागे जा रहा है। और भाई जब आपका मिशन सिर्फ ये है ना कि मुझे सिर्फ उसे पाना है किसी भी इसी तरीके से, तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। आपकी लाइफ में एक बड़ा मिशन और होना चाहिए। आपके थॉट्स जो होते हैं ना, आपके थॉट्स में सिर्फ वही नहीं होनी चाहिए कि हर टाइम उसी के बारे में कि अभी क्या हो रहा होगा, कैसे चल रहा होगा, वो नहीं। आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं कुछ और भी होना है, उसके बारे में थॉट आपके दिमाग में जरूर से चल रही होनी चाहिए। बिकॉज वुमेन डोंट फॉल फॉर द कंफर्ट, दे फॉल फॉर द मैन ऑन मिशन। 6 नंबर की वीकनेस होती है कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। आप लड़की के सामने अपनी स्टोरी तो सुनाओ, लेकिन पूरी तरीके से मत सुनाओ। जब आप अपने पेन को जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ के साथ मिलाकर रखते हो ना, तो उस चीज को एडमायर करती है। लेकिन जब आप अपने पेन को जिसे कहते हैं इमोशन से घिरा कर रख देते हो, तो उसके लिए वो सिंपैथी फील करती है, अट्रैक्शन नहीं। तो आगे से जब भी आप जिसे कहते हैं अपनी कोई ऐसी स्टोरी सुना रहे हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ भी दिखाने की कोशिश करो कि बहुत सारे बुरी सिचुएशन आई, लेकिन सबसे मैं डील कर गया, आज मैं फिर भी स्माइल कर रहा हूँ। बिकॉज रियल जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो ये होती है कि व्हेन यू हैव बीन थ्रू पेन एंड स्टिल स्माइल विद काम। लेकिन इसे ज़्यादातर लड़के गलत भी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा मैं उसे अपनी स्टोरीज बताऊंगा ना इमोशंस से भरकर, वो जो उतना ज़्यादा फील करेगी, क्योंकि मैं इमोशंस को लेकर आ रहा हूँ ना। बट ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो बताना पड़ेगा कि हाँ ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, इतना ज़्यादा मैं फंस गया था, लेकिन उसके बाद स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं उस सिचुएशन से इस तरीके से बाहर निकल गया, मैं अपने माइंड का यूज करा। तो वो चीज उसे एडमायर करेगी और बहुत ही ज्यादा उससे कनेक्टेड फील करेगी। वीकनेस नंबर 7 होती है टेस्ट विल नेवर स्टॉप। ये चीज हर इंडियन लड़के को समझनी चाहिए कि वुमेन के जो टेस्ट होंगे ना, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। कभी तो वो इंटेंशनली आपको इग्नोर करेगी, इंटेंशनली बहुत ही नखरे दिखाएगी, कभी एटीट्यूड दिखाएगी, कभी इंटरेस्ट कम दिखाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा ये सारे टेस्ट हैं, और आपकी पेशेंस को चेक करने के लिए वो आपको टेस्ट कर रही है। तो आप कभी भी जिसे कहते हैं उसके टेस्ट पर रिएक्ट मत करो, कभी भी डाउन फील मत करो, इमोशंस को शो मत करो, बल्कि उल्टा करो। आप जिसे कहते हैं स्माइल करो और कामली रिप्लाई कर दो, जिसे कहते हैं प्लेफुल वे में। यू आर सो क्यूट व्हेन यू ट्राई टू एक्ट टफ। आप टेस्ट को पास कर जाओगे। 8th नंबर की वीकनेस होती है रिजेक्शन इज नॉट इक्वल टू लॉस। यहीं पर ज्यादातर लड़के गिरते हैं। वो क्या सोचते हैं, अगर उसने मुझे रिएक्ट कर दिया ना, तो मैं ही गलत हूं, मैं ही लो वैल्यू मैन हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है। बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया ना, तो वो समझ लो कि आपके लेवल पर ही नहीं थी, उसे छोड़कर जाना था, वो छोड़कर चली गई। और सिंपल सी चीज है, जो आपकी लाइफ से जाना चाहे ना, उसको जाने दो। दरवाजा हमेशा खुला रखो, लेकिन दिल का नहीं। रिमेंबर, हमेशा ये चीज याद रखो कि जो बंदा अपनी वैल्यू पे स्टैंड करता है ना, वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि सामने वाले पर्सन के हाँ बोलने से या फिर ना बोलने से मुझे कोई घंटा कोई फर्क पड़ता है, मेरी वैल्यू डिसाइड होती है। तो भी लड़की अगर आपको रिजेक्ट कर रही है ना, तो कभी ये मत सोचो कि मेरी वैल्यू कम हो गई। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मिलियनर्स के भी डाइवोर्स होते हैं, मिलियनर्स की भी गर्लफ्रेंड चीट करती हैं। तो ये नहीं कि वो मिलियनर
लीनियंस नहीं रहे, उनकी लाइफ में वैल्यू कम हो गई, वो समझते हैं कि दोबारा आ जाएगी, इसको आना होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आप खुद को चेंज कर लेते हो, मूव ऑन कर जाते हो ना, तो वापस से आपकी लाइफ में आ भी जाती है, आना चाहती है, क्योंकि अब आप उसके लिए मिस्ट्री बन चुके हो। तो इस चीज़ को समझो कि रिजेक्शन आपको ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से खत्म हो गए, बल्कि वो दोबारा से ग्रो करने के लिए जिंदगी ने आपको एक और मौका दिया है। 9 नंबर की वीकनेस होती है डोंट बी एन ओपन बुक। सब कुछ खुलकर शेयर कर देना, हर प्लान को, हर थॉट को, अपने हर इमोशंस को खुलकर बता देना आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बना देता है। इसकी बजाय आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस दिखना होता है, उसे सोचने पर मजबूर कर दो कि ये बंदा इस समय क्या सोच रहा होगा, मैं इसे पूरी तरीके से नहीं समझ पा रही हूँ। जब उसके दिमाग में थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं ना कि ये मुझे एक्चुअल में लाइक करता भी है या फिर नहीं करता है, इस वक्त ये क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, तो वहीं से जिसे कहते हैं अट्रैक्शन बिल्ड होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन दिल में। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी चीज़ों को खुलकर रिवील मत करो, कुछ चीज़ें बता दो, जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है ना, बाकी नीचे का फॉर्मेट उसे खुद ही गैस करने दो, देखना रियल मिस्ट्री वहीं से क्रिएट होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप फालतू में टाइम पास करे जा रहे हो, लाइफ में कोई घंटा कुछ कर नहीं रहे हो और पड़े हुए बेड पर उसकी प्रोफाइल को बार बार चेक करके ये सोच रहे हो कि मेरे बारे में सोची होगी, वहाँ पे अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होगा। रियलिटी में आपको इमोशनली भी डिस्टेंट जिसे कहते हैं मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि इमोशनली कैसे अवेलेबल दिखते हैं, तो यहाँ पर वीडियो की लिंक दे दी होगी, एक बार चेकआउट कर लेना। और भाई व्हाट्सएप स्टेटस लगा कर अपनी पूरी लाइफ को अपडेट्स देना बंद कर दो, फालतू के स्नैप्स भेजना बंद कर दो, ये आपको प्रिडिक्टेबल बनाता है। 10 नंबर की वीकनेस होती है कंट्रोल योर डिजायर्स, कंट्रोल एवरीथिंग। ये लास्ट का और सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट है। जब आपकी लस्ट और आपका जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो फैक्टर होता है वो आपके कंट्रोल में होता है ना, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सबसे ज्यादा रेयर कैटेगरी में चले जाते हो, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और जहां पर सब लोग हाँ बोल रहे होते हैं ना, यस बोल रहे होते हैं, वहां पर भी जब आप नो बोल देते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को, पॉन को, जिसे कहते हैं जो लड़की आपको एकदम से भाव दे उसके पीछे चले गए, उस चीजों को आप नो बोल देते हो जो आपको इंस्टेंट सुख देती हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड बंदे अलग से ही बन जाते हो। और जब आपका कंट्रोल सिर्फ डिजायर्स तक ही नहीं रहता है, बल्कि आपके इमोशंस, आपका जो बिहेवियर होता है, आपकी अटेंशन होती है, उन सब पर आप कंट्रोल पा लेते हो, तो आप जिसे कहते हैं इंस्टेंटली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो, क्योंकि फिर आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर। और जब लड़की को ये लगता है ना कि ये अपने इमोशंस का स्लेव नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसके माइंड का, अपने माइंड का किंग मान लेती है। देखो भाई, ये जो 10 वीकनेसेस मैंने आपको बताई है ना, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये आपकी ग्रोथ के मिरर पॉइंट्स हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल, डिसिप्लिन और ग्रोथ ओरिएंटेड वाले होते हो ना, जिस तरह गोल ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हो, तो आपके लिए नेचुरली अट्रैक्ट करना किसी को भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपका सवाल अब भी यही है कि ये सब चीज़ों को मैं फॉलो कर लूंगा तो क्या वो जिसे कहते हैं मुझसे प्यार करना शुरू कर देगी, तो उसका जवाब भी है नहीं। वो आपको प्यार नहीं करेगी, वो आपको रिस्पेक्ट करेगी, और जहां पर रिस्पेक्ट नहीं होती है वहां पर प्यार टिकता ही नहीं है। जहां पर आज के टाइम पर दुनिया पूरी तरीके से फेक हो चुकी है ना, फिल्टर से भरी हुई है, फेक कॉन्फिडेंस, फेक लव, सब कुछ ही फेक है, वहां पर एक ऐसा बंदा आता है जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पर्पस ओरिएंटेड है, पीस को लेकर आता है, सेंटर्ड है काफी ज्यादा, तो वो इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनकर नजर आता है। और लड़की भी इसी ऐसी लड़कों को पाने के लिए मेहनत कर रही है, ऐसी लड़कों को अट्रैक्ट फील कर रही है जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, मतलब ऐसी किसी को अपनी एनर्जी नहीं देता है। तो आपको एक ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा जो अपनी एनर्जी में बहुत ज्यादा सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है, और खुद में सारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जहां पर एक्चुअल में पिघलने का वक्त होता है, मतलब एक्चुअल में लगता है कि इसे मैं लॉन्ग टर्म में साथ में लेके चल सकता हूं, तो वहीं पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट इतने में आपको नहीं रुक जाना है, आपको समझना पड़ेगा वुमेन की हिडन फैंटेसीज के बारे में, क्योंकि जब तक आप उनके बारे में नहीं जानोगे तो एक्चुअल उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसे वर्क करता है, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, वो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। ये कुछ ऐसी फैंटेसीज होती हैं इनको वो जिसे कहते हैं इंटरनली तो बहुत ज्यादा क्रेव करती हैं, लेकिन खुल के जिसे कहते हैं आपको कभी नहीं बताएंगे। उसके लिए आपको उनके बिहेवियर को एनालाइज करना पड़ेगा। इस वीडियो में जो स्क्रीन पर आ रही है मैंने इसमें डिटेल में समझाया हुआ है वुमेन की सेक्सुअल फैंटेसीज को, हिडन फैंटेसीज को, तो उसे क्लिक करके अभी देख लो, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। मैं मिलूं आपसे उसी वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रख के खुश रहें। वीडियो को लाइक भी कर देना, हाइप कर देना, और कमेंट करके जरूर बता देना कौन सा पार्ट, कौन सी वीकनेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग